नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल हिंदीपीडिया में एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन। आज की प्रश्नोत्तरी में हम सभी बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के काव्य शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आइए आज के पहले प्रश्न पर चलते हैं। हिंदी साहित्य का उद्देश्य विरेचन किस विद्वान ने माना है? साहित्य का उद्देश्य विरेचन किस विद्वान ने माना है? अरस्तु ने, कालरिज ने, जॉन ड्राइडन ने, एडलर ने। तो यहाँ पर जो प्रश्न है, साहित्य का उद्देश्य विरेचन अरस्तु ने माना है। आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है, पेरी पोइटिक्स काव्यशास्त्र किसकी रचना है? पेरी पोइटिक्स काव्यशास्त्र किसकी रचना है? एडलर की, अरस्तु की, प्लेटो की, लोजाइनस की, लोगिनुस की। इस तरह से यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है कि पेरी पोइटिक्स किसकी रचना है, तो पेरी पोइटिक्स जो है अरस्तु की रचना है। पेरी पोइटिक्स अरस्तु की रचना है। आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, बी विकल्प। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अरस्तु के नाटक के कितने तत्व माने हैं? अरस्तु ने नाटक के कितने तत्व माने हैं? 7, 3, 6, 5। अब यहाँ पर सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है अरस्तु ने नाटक, जिसे त्रासदी कहते हैं, नाटक के छह तत्व माने हैं। 6 तत्व माने हैं। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसको नाटक को त्रासदी भी कहते हैं। त्रासदी क्या कहते हैं? त्रासदी। नाटक को त्रासदी भी कहते हैं। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने त्रासदी का सर्वप्रथम गंभीर और सर्वांगीण विवेचन किया है? अर्थात नाटक का। प्लेटो ने, अरस्तु ने, एडलर ने, कालरिज ने। अब यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। पूछा गया किस विद्वान ने सर्वप्रथम गंभीर और सर्वांगीण विवेचन किया है त्रासदी का, तो अरस्तु ने किया है। किसने किया है? अरस्तु ने किया है। आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कल्पना के लिए फैंटेसी शब्द का प्रयोग, कल्पना के लिए फैंटेसी शब्द का प्रयोग किसने किया है? होरेस ने, प्लेटो ने, जॉन ड्राइडन ने, कालरिज ने। अब यहाँ पूछा गया है कल्पना के लिए, तो जॉन ड्राइडन ने कल्पना के लिए फैंसी अर्थात फैंटेसी का प्रयोग किया है। फैंटेसी का प्रयोग किया है जॉन ड्राइडन ने। किसने किया है? जॉन ड्राइडन ने। आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस आलोचक के काव्यालोचन सिद्धांत अंग्रेजी स्वच्छतावाद का घोषणा पत्र मैनिफेस्टो समझे जाते हैं? अंग्रेजी स्वच्छतावाद का घोषणा पत्र मैनिफेस्टो समझे जाते हैं। कालरिज का, अरस्तु का, प्लेटो का, वर्ड्सवर्थ का। किस आलोचक के काव्यालोचन सिद्धांत अंग्रेजी स्वच्छंदतावाद का घोषणा पत्र मैनिफेस्टो समझे जाते हैं? तो सही विकल्प है वर्ड्सवर्थ का। आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, वर्ड्सवर्थ। यहाँ पर डी विकल्प जो है यही सही हो जाएगा, वर्ड्सवर्थ। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लिरिकल बैलड्स किसका काव्य संग्रह है? वर्ड्सवर्थ का, दांते का, लुंजाइनस का, शेक्सपियर का। इस तरह से आपको यहाँ जो विकल्प दिए गए हैं जिसमें लिरिकल्स बैलड्स पूछा गया है, यह वर्ड्सवर्थ है। वर्ड्सवर्थ। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। ए विकल्प सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कल्पना के 2 प्रकार, प्राथमिक कल्पना और विशिष्ट कल्पना किसने माने हैं? कल्पना के 2 प्रकार इलियट ने, कालरिज ने, प्लेटो ने, अरस्तु ने। इलियट ने, कालरिज ने, प्लेटो ने, अरस्तु ने। यहाँ पर इलिये लिखा है, इसको आप सही कर लेंगे, इलियट। यहाँ ट आप जोड़ लेंगे क्योंकि यहाँ पर जो पूरा नहीं लिखा गया है, इसलिए आपको पूरा पढ़ना है, इलियट। तो इलियट, कालरिज, प्लेटो, अरस्तु। तो आपको सही विकल्प है
इलियट नहीं, कॉलरिज। प्राथमिक कल्पना और विशिष्ट कल्पना, कल्पना के दो प्रकार माने हैं, प्राथमिक कल्पना और विशिष्ट कल्पना। कल्पना के दो प्रकार किसने माने हैं? कॉलरिज ने। आपका बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, बी विकल्प। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दी वेस्टलैंड प्रसिद्ध कविता किस लेखक की है? इलियट की, वर्ड्सवर्थ की, कॉलरिज की, जॉन ड्राइडन की। यहाँ पर है रचना दी वेस्टलैंड, दी वेस्टलैंड। तो कॉलरिज की रचना है, इलियट की रचना है, जॉन ड्राइडन की रचना है, या वर्ड्सवर्थ की रचना है? तो दी वेस्टलैंड इलियट की रचना है। दी वेस्टलैंड किसकी रचना है? इलियट की। आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, ए विकल्प अपना सही कर सकते हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, परंपरा का सिद्धांत तथा कला और निर्वैयक्तिकतावाद का सिद्धांत, इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोएट्री किस आलोचक ने दिया है? होरेस ने, इलियट ने, लोंजाइनस ने, वर्ड्सवर्थ ने। किसने दिया है? इस तरह से होरेस, इलियट, लोंजाइनस, वर्ड्सवर्थ। यहाँ पर सही विकल्प आपका हो जाएगा इलियट ने, बी विकल्प सही हो जाएगा इलियट ने। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अरस्तु का काव्यालोचन ग्रंथ है ओरिप्सुस, पेरिपोइटिक्स, प्रोतितेरियस, बायोग्राफिया लिटरेरिया। इस तरह से चार रचनाएं दी गई हैं, जिसमें से पूछा गया है अरस्तु का काव्यालोचन ग्रंथ है। तो अरस्तु का काव्यालोचन जो ग्रंथ है उसके बारे में पूछा गया है। तो अरस्तु का काव्यालोचन ग्रंथ है पेरिपोइटिक्स, पेरिपोइटिक्स अरस्तु का काव्यालोचन ग्रंथ है। आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, यहाँ पर बी विकल्प। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्लेटो के संपूर्ण चिंतन का मुख्य उद्देश्य है आदर्श राज्य निर्माण, आदर्श कवि निर्माण, आदर्श अनुकरण निर्माण, आदर्श काव्य निर्माण। यहाँ पर चार रचनाएं दी गई हैं, जिसमें से प्लेटो के संपूर्ण चिंतन का मुख्य उद्देश्य है आदर्श राज्य निर्माण, आदर्श राज्य निर्माण। आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, आदर्श राज्य निर्माण। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्लेटो की रचना नहीं है इयोन, रिपब्लिक, पोलितेइया, पेरिपोइटिक्स। अब इसमें से जो प्लेटो की रचना नहीं है पेरिपोइटिक्स, अरस्तु की रचना है, तो प्लेटो की रचना यह नहीं है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्लेटो के गुरु थे अरस्तु, सुकरात, होरेस, डार्विन। प्लेटो के गुरु कौन थे? प्लेटो के गुरु थे सुकरात। आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, प्लेटो के गुरु सुकरात थे। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अरस्तु का जन्म स्थान है एथेंस, इस्तिगिरा नगर, खलकिस नगर, पालमीरा में। इस तरह से पूछा गया, अरस्तु का जन्म स्थान है इस्तिगिरा नगर। अरस्तु का जन्म स्थान कहाँ है? इस्तिगिरा नगर। आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, इस्तिगिरा नगर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अनुकरण सत्य से तिगुना दूर है माना है प्लेटो ने, अरस्तु ने, सुकरात ने, लोंजाइनस ने। अनुकरण सत्य से तिगुना दूर है किसने माना है? प्लेटो ने, अरस्तु ने, लोंजाइनस ने और सुकरात ने। किसने माना है? तो ध्यान से देखने पर पता चलता है कि किसने माना है। अनुकरण सत्य से तिगुना दूर है, प्लेटो ने माना है। आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, प्लेटो ने माना है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कविता प्रबल मनोयोग का सहज उच्छलन है कौन मानता है? कविता प्रबल मनोयोग का सहज उच्छलन है कौन मानता है? कॉलरिज, रिचर्ड्स, इलियट, वर्ड्सवर्थ। यहाँ पर कविता प्रबल मनोयोग का सहज उच्छलन है वर्ड्सवर्थ ने माना है। किसने माना है? वर्ड्सवर्थ ने माना है। डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, वर्ड्सवर्थ ने माना है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अरस्तु ने त्रासदी के कितने अंग माने हैं?
8, 12, 6, 4। अरस्तु ने त्रासदी के कितने अंग माने? नाटक के कितने अंग माने हैं? अरस्तु ने त्रासदी के 6 अंग माने हैं। इस तरह से आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, 6 अंग माने हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बायोग्राफिया लिटरेरिया के रचनाकार हैं। बायोग्राफिया लिटरेरिया के रचनाकार कौन है? तो बायोग्राफिया लिटरेरिया के रचनाकार कालरिज हैं। कौन है? कालरिज। आपका सी विकल्प सही हो जाएगा, कालरिज जी हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। कैथारसिस का अर्थ है अनुकरण, शुद्धिकरण, आनंद, निर्वैक्तिकरण। इस तरह से यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें से कैथारसिस का पूछा गया है। कैथारसिस का अर्थ है शुद्धिकरण। कैथारसिस का अर्थ है शुद्धिकरण। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। लोजाइनस ने कितने काव्य दोष माने हैं? 3, 4, 5, 6। लोजाइनस ने कितने काव्य दोष माने हैं? तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा, 3 काव्य दोष माने हैं। लोजाइनस ने 3 काव्य दोष माने हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अरस्तु के परवर्ती व्याख्याकारों ने विरेचन का अर्थ नहीं किया है। धर्मपरक, नीतिपरक, कलापरक, अर्थपरक। अरस्तु के परवर्ती व्याख्याकारों ने विरेचन का अर्थ नहीं किया है, अर्थपरक। आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, अर्थपरक नहीं किया है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। पेरिइप्सुस के रचयिता हैं। पेरिइप्सुस के रचयिता क्रोचे, लोजाइनस, कालरिज, रिचर्ड्स। तो पेरिइप्सुस के रचयिता हैं लोंजाइनस। आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, लोंजाइनस पेरिइप्सुस के रचयिता हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्लेटो और अरस्तु के बाद तीसरा महत्वपूर्ण नाम पाश्चात्य काव्यशास्त्र में है। तीसरा महत्वपूर्ण नाम किसका है? प्लेटो और अरस्तु के बाद तीसरा महत्वपूर्ण नाम पाश्चात्य काव्यशास्त्र में लोंजाइनस का लिया जाता है। डी विकल्प आपका सही हो जाएगा, लोंजाइनस का नाम तीसरा प्रमुख नाम है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लोंजाइनस के उदात्त के कितने स्रोत माने गए हैं? स्रोत माने हैं 4, 5, 6, 7। लोंजाइनस ने कितने स्रोत माने हैं? उदात्त के कितने स्रोत माने हैं? तो उदात्त के 5 स्रोत माने हैं। लोंजाइनस से उदात्त के 5 स्रोत माने हैं। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, 5 स्रोत माने हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? इलियट, रिचर्ड्स, अरस्तु, गिलबर्ट मरे। विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? तो आपको सही विकल्प देना है, विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक अरस्तु जी हैं। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा, अरस्तु हैं। विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक अरस्तु जी हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लोंजाइनस के अनुसार काव्य दोष नहीं है। बागाडंबर, बालेता, भावाडंबर, अभिजात पद रचना। अब इसमें लोंजाइनस के अनुसार काव्य दोष नहीं है। काव्य दोष दिए गए हैं जो वो नहीं है। लोंजाइनस के अनुसार काव्य दोष नहीं है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प में से एक विकल्प सही है। यहाँ 4 विकल्प जो दिए गए हैं, इसमें से चौथा विकल्प आपका सही है, अभिजात पद रचना। डी विकल्प आप सही कर सकते हैं, अभिजात पद रचना। लोंजाइनस के अनुसार काव्य दोष नहीं है, अभिजात पद रचना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, त्रासदी का अंग नहीं है। चरित्र, कथानक, मंगलाचरण, विचार। त्रासदी का अंग नहीं है, तो क्या नहीं है? मंगलाचरण। त्रासदी का अंग मंगलाचरण नहीं है। सी विकल्प आपका सही हो जाएगा, सी विकल्प आप सही कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लिरिकल बैलेड्स के रचनाकार हैं इलियट, रिचर्ड्स,
वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज। तो यहाँ पर लिरिकल बैलेट्स के रचनाकार इलियट हैं। आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, इलियट। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है, कौन मानता है? वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, क्रोचे, इलियट। तो कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है, इसको कौन मानता है? इसको कॉलरिज मानते हैं। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा, इसको कॉलरिज जी मानते हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है और आज के प्रश्नोत्तरी का यह अंतिम प्रश्न है। चित्रकार अथवा किसी भी अन्य कलाकार की तरह कभी भी अनुकरता है, यह कथन किसका है? प्लेटो का, अरस्तू का, सुकरात का, इलियट का। तो यह कथन किसका है? यह कथन अरस्तू का है। चित्रकार अथवा किसी भी अन्य कलाकार की तरह कभी भी अनुकरता है, कथन अरस्तू का है। आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, बी विकल्प। इसी तरह से आज की प्रश्नोत्तरी का यह कालांश आपको कैसा लगा? प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में इसे अधिक से अधिक शेयर करें और हमें लाइक करके यह बताएं, कमेंट करके बताएं कि आपको प्रश्नोत्तरी और किस विषय पर चाहिए। जिस विषय को आप बताते हैं उस पर हम प्रश्नोत्तरी आपको देते हैं। आज इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बाड़ी को देते हैं विराम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।